हेलो बेटा, आपको पता है हमारी फर्स्ट जो थी लिक्विडिटी रेशो, इसमें आपके दो पार्ट कंटेन थे, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। ये हम कवर कर चुके हैं आपके 21 to 25 इयर्स। उसके बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोल्वेंसी रेशो। सोल्वेंसी रेशो में आपका क्या होता है, देखो करंट रेशो में तो हमने अपनी लिक्विडिटी को जाना था कि क्या हम विद शॉर्ट पीरियड में अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए एबल हैं या नहीं है। सोल्वेंसी रेशियो में क्या होता है, रेशियो कैलकुलेट की जाती है टू असेस द एबिलिटी, फर्म की एबिलिटी जानने के लिए कि क्या हम अपने लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। वहाँ हम शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे, यहाँ हम बात करें लॉन्ग टर्म की। जब वो ड्यू होंगी, जब उनका पेमेंट पीरियड आएगा, क्या हम उनको पे कर पाएंगे। तो ये रेशियो हमें रिवील करती है बिजनेस में प्रोप्राइटर ने जो भी इन्वेस्ट किया है, जितना भी पैसा उन्होंने बाहर से लिया है, तो इस रेशियो से हम जान सकते हैं। ये रेशियो हमें बताते हैं कि कितना इंटरेस्ट कॉस्ट हमें रेगुलरली पे करनी है। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसमें आपके 4 टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज हम अपना कवर करेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो देखिए यहाँ पे सोल्वेंसी रेशियो में आज हम अपना फर्स्ट करने जा रहे हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो। दिस रेशियो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड शेयर होल्डर फंड्स। डेब्ट इक्विटी रेशियो हमें किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है, जो हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट हैं और जो हमारा शेयर होल्डर फंड है उसमें। इट इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ फंड, ये हमें बताती है कि हमें कितना फंड चाहिए, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के थ्रू कितना फंड ले इन कंपेरिजन टू शेयर होल्डर फंड्स। द रेशियो इज कैलकुलेटेड टू असर्टेन द साउंडनेस। ये रेशियो किस लिए कैलकुलेट की जाती है, ताकि हम बिजनेस की साउंडनेस को जान सकें, उनकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पॉलिसी को जान सकें। इसका हमारा फॉर्मूला होता है डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट बोरोइंग्स, इक्विटी का मतलब आपका शेयर होल्डर फंड, जो पैसा आपने शेयर्स के थ्रू कलेक्ट किया है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में आपका क्या क्या आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस जो कि मैच्योर होने हैं 1 ईयर के बाद, डिबेंचर्स, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक डिपॉजिट। ये सब आपके किस में आएंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट में आएंगे। उसके बाद आपका क्या है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपका क्या आएगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्या क्या लेंगे, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जर्नल रिजर्व एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे जर्नली आपकी आइडल रेशियो कितनी है, 2:1। अगर रेशियो इससे ज़्यादा है तो आप क्या कमेंट करेंगे कि रिस्की पोजीशन है आपकी पोजीशन क्या है, रिस्की है, ठीक है ना। ये एक खतरे का साइन है, ज़्यादा रेशियो होना कि खतरे का साइन है कि आपने बोरोइंग्स बाहर से पैसा बहुत ज़्यादा उठा रखा है। और अगर रेशियो लोअर होगी, कम होगी, तो द बेटर इज़ दैट लॉन्ग टर्म लैंडर्स बिकॉज दे आर मोर सिक्योर। यहाँ पे सिक्योरिटी हो जाती है थोड़ी सी, ये हमें सफिशिएंट प्रोटेक्शन देती है। किसको, जो हमारे लॉन्ग टर्म लैंडर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है कि हाँ इन्होंने कम पैसा बाहर से उठाया हुआ है, तो ये टाइमली हमारा पैसा दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये आपका दोनों प्लस हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड आपको क्या दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ये आपका डेब्ट, ये आपका इक्विटी। करंट प्रोविजन को हम नहीं लेंगे, ठीक है। नॉन करंट एसेट एंड करंट, तो देखिए आपका डेब्ट और इक्विटी की रेशियो होती है। लॉन्ग टर्म डेब्ट आपका कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। उसके बाद आपका क्या है, शेयर होल्डर फंड है। शेयर होल्डर फंड में आपका क्या आया, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो यहाँ से आपने निकाल लिया डेब्ट बाय इक्विटी। बट एक हमारे पास अल्टरनेटिव तरीका भी होता है। वो तरीका क्या होता है, जब क्वेश्चन में आपको शेयर कैपिटल नहीं दी होगी तो आप एसेट्स के थ्रू भी शेयर होल्डर फंड्स को निकाल सकते हैं। कैसे, देखो आप टोटल ऑफ एसेट ले लीजिए। टोटल ऑफ एसेट में से आप नॉन करंट लायबिलिटी को माइनस, देखिए क्योंकि टोटल एसेट्स में हमने वर्किंग कैपिटल ली है, वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी करंट लायबिलिटी माइनस है, करंट लायबिलिटी भी माइनस हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस हो गई, तो ऐसा लायबिलिटी साइड पे बचा क्या, शेयर कैपिटल ही तो बची ना। तो नॉन करंट एसेट में वर्किंग कैपिटल प्लस कर दो और नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना, तो भी हमारा शेयर होल्डर फंड आ सकता है। और दोनों से आपका आंसर सेम आएगा, आप मैच कर सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी क्या आ गई, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ये बहुत ही आपकी क्या है, कम है। ये रेशियो क्या बताती है कि जो आपने लोन ले रखे हैं लैंडर्स मतलब से, वो एक्सेप्टेबल है
क्योंकि अगर ज़्यादा होता तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती। अभी कम है, दैट मीन्स हमारी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है कि हमने ज़्यादा पैसा बाहर से नहीं लिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, ये सारा आपका इसमें आ जाएगा। फिर डिबेंचर, लोन फ्रॉम बैंक, ठीक है, ये आपका डेप्ट में सारा आएगा। तो देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट में तो आपके डिबेंचर्स और लॉन्ग फ्रॉम बैंक है। शेयर होल्डर में ये सारा आपका, इनको प्लस करके हमने क्या निकाला, डेप्ट बाय इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आपका ऐसे ही है, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब हमारा आ जाएगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम को इसमें इनरोल किया है क्योंकि हाँ हमें रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसी का पार्ट है तो हम इसको नहीं लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस के ही वो 4 पार्ट्स थे, अगर आपने देखा हो जब हमने ये फॉर्मूला किया था, ये सारे पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस के हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में इन सब का टोटल होता है। तो अगर हमें रिजर्व एंड सरप्लस दिया हो और इसके बीच का कोई दिया हो तो इन चीज़ों को हम इग्नोर करेंगे, हम सीधा टोटल ही ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया तो हम बाकी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे। लोन आपने लिया, बॉन्ड्स आपने लिए, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आपने लिया, डिवाइड करके आपका यहाँ से क्या आ गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट में भी आपका सेम ही है, आपने लॉन्ग टर्म डेप्ट निकाले, शेयर होल्डर फंड निकाला, ठीक है। शेयर होल्डर फंड के लिए नॉन करंट एसेट चाहिए तो आपने नॉन करंट एसेट को प्लस कर दिया। वर्किंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आपने वर्किंग कैपिटल भी निकाल लिया, आपने नॉन करंट एसेट्स भी निकाल लिया, तो यहाँ से आपका शेयर होल्डर फंड आ गया, डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट हो गया। 30 क्वेश्चन भी देखिए आपका बिल्कुल ऐसे ही है, शेयर होल्डर फंड टोटल एसेट में से टोटल डेप्ट माइनस कर दिए, तो आपको 30 तक करने हैं। उसके बाद ये जो चेंज इन रेशियो और नेमिंग रीजंस वाले मैंने आपको बताया था कि हम सारे लास्ट में ही डिस्कस करेंगे कॉल पे। कल हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो। तो आज का आपका होमवर्क कितना है, ज़्यादा होमवर्क नहीं है, 26 to 30 ये आपको सॉल्व करने हैं। थैंक यू।